अयोध्या गैंगरेप पीड़ित से मिले बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। नरेंद्र कश्यप ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सपा की चाल चरित्र का पता इसी बात से लगता है कि पीडीए का नारा देने वाले मुजरिम के साथ खड़े हैं। साहब, ये जो जघन्य अपराध है अमानवीय है, समाज को शर्मिंदा करने वाला है, हम सबको शर्मिंदा करने वाला है। हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और दुखद ये है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि समाजवादी लोग पीड़िता परिवार के साथ नहीं है, अपराधियों के साथ है। यानी समाजवादियों ने अपने रूप को आखिर दिखाई दिया है। देश प्रदेश की जनता देख रही है। इतना इंश्योर हमने किया है पीड़ित परिवार को कि एक भी अपराधी बचेगा नहीं। योगी की सरकार मिट्टी में मिला के दम लेगी और समाजवादियों को जवाब देना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड के संबंध में मानसून सत्र में एक विधेयक पेश पर बोले एआईएमआईएम वारिस पठान, हम शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी की नीयत में खोट है। भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद शुरू से ही हमारे मुसलमानों की वक्फ बोर्ड संपत्ति को निशाना बनाते रहे हैं। देखिए, हम तो पहले से ही बोल रहे थे कि बीजेपी की नीयत में ही खोट है। ये बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, इनका पहले से ही निशाना था हमारे मुसलमानों की वक्फ की प्रॉपर्टियों के ऊपर। इनको हमारी हर चीज से नफरत है। आप देख लीजिए, मुसलमानों के खाने पीने से नफरत, हिजाब से नफरत, मस्जिद से नफरत, मदरसों से नफरत, अब ये वक्फ का लेके आ गए। जब सबको पता है वक्फ एक्ट 1995 ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है, 2013 में अमेंडमेंट आ चुका है, मगर फिर भी इनकी नीयत ये है कि किसी भी तरह ये वक्फ की मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है उसको हासिल कर ले। एससी और एसटी समुदाय के लिए आरक्षण के संबंध में बोली बसपा प्रमुख मायावती, सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त 2024 के दिए गए अपने महत्वपूर्ण फैसले पर पुनर्विचार करे। क्योंकि जब बीजेपी पावर में रहती है वो भी इसको टाल मटोल करती है इस मामले को, कांग्रेस पावर में रहती है तो वो भी इस मामले को टालमोल कर देती है। इससे स्पष्ट है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य पार्टियां हो, उनकी वीकर सेक्शन के मामले में, खासकर दलितों व आदिवासियों के मामले में अभी इनकी जातिवादी सोच बदली नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ ये पार्टियां कर पाएंगी। इसके साथ साथ मेरी इस देश के सभी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों के लोगों से ये खास अपील भी है कि इस समय इस निर्णय से उत्पन्न स्थिति को अपने व अपने बच्चों के भविष्य तथा अपने संवैधानिक अधिकारों को नुकसान होने से बचाने के उद्देश्य से तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा अपने अथक प्रयासों से इन वर्गों को जो संवैधानिक अधिकार दिलाए गए हैं तो उन्हें खत्म होने से बचाने के लिए इस स्थिति को अपने लिए एक आपातकालीन की स्थिति समझते हुए इन्हें एकजुट होना पड़ेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हाथरस त्रासदी में प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की।